नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक है, संस्कृत भाषा है। रत्नत्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि और श्रावक की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, सोपान होते हैं, या जिसे अपन प्रतिमा कहते हैं, उनका वर्णन सुंदर दिया गया है। तीसरा अध्याय चल रहा था और यहाँ पर वैयावृत्ति के अंतर्गत दान का महत्व बताया जा रहा था कि 4 प्रकार का जो दान है वो 4 प्रकार के शन को दिया जाता है। 170 नंबर का श्लोक है, इसको अपन जो है उच्चारण एक बार पुनः कर लेते हैं। आहार रौषधो रप्युपकरणा वासयोश दानेन वैयावृत्यं ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुरशः। कल आहार की बात की थी। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, प्राशुक आहार ग्रहण करते हैं, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं और श्रावक जो है बड़ी भक्ति से आहार देता है। आहार का मतलब होता है जो एक बार मौन पूर्वक ग्रहण किया जाता है, अन्न जल आदि, वो आहार कहलाता है। श्रावक आहार ग्रहण नहीं करता है, जो अव्रती है वो भोजन ग्रहण करता है। भोजन जो उसको अच्छे से प्रिय हो और 2 बार बंधा हुआ जो करता है वो भोजन है। बार बार जो दिन में खाया जाता है वो खाना है, ठीक है ना। खाना पूर्ति करते हैं, थोड़ा खाया फिर थोड़ा खाया फिर थोड़ा खाया, आहार। श्रावक बड़े ही भक्ति भाव से आहार दान देकर के वैयावृत्ति करता है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि पैर हाथ दबाना वैयावृत्ति है। हाँ, ये तो वैयावृत्ति है ही है। मुनिराज की साधना में तुम जैसे भी अपना सहयोग कर सको वो सब वैयावृत्ति है। यदि वो विहार करके आ रहे हैं, उनको थकान है, तो उनकी थकान दूर करने के लिए आपने पैर हाथ दबा दिए तो वही वैयावृत्ति है। और उस थकान दूर होने से मुनिराज सामायिक अच्छे से कर सकते हैं, जाप अच्छे से कर सकते हैं, स्वाध्याय भी अपनी अच्छी कर पाएंगे, तो वो आपने वैयावृत्ति की। लेकिन आपने उनके लिए साधना के लिए, रत्नात्रय के पालन के लिए भक्ति भाव से आहार बना के आहार दिया, तो वो भी एक वैयावृत्ति है। जैसा कि यहाँ पर कहा वैयावृत्यम ब्रूभते, वो वैयावृत्ति को जो है 4 प्रकार की बताई। आहार, औषध, औषध आज चर्चा करेंगे औषध की। औषधि दान देना, वैसे हम जो भी व्यक्ति बीमार होता है या कोई भी प्राणी बीमार होता है, हम उसके लिए भी औषध देते हैं। जैसे कोई पक्षी घायल हो जाए, कोई जानवर जो है घायल हो जाए, तो उसके लिए भी हम जो हैं पशु अस्पताल में, पक्षी अस्पताल में ले जा कर के उनका भी इलाज करते हैं, उनके लिए भी धन खर्च करते हैं, उनके लिए भी औषध मलहम आदि जो भी होता है वो कराते हैं। लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। वहाँ पर हमें जीव के प्रति उपकार के भाव आए हैं, तो वो दया की श्रेणी में आता है। हमारे अंदर के जो करुणा के परिणाम हैं वो अभिव्यक्त हुए क्रिया के द्वारा, और हमने उस पशु पक्षी पर दया करके उन पर धन खर्च किया, उनकी औषधि आदि कराई, उससे आपको बड़ी खुशी मिलती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन मुनिराज यदि बीमार हो जाएं, क्योंकि मुनिराज एक धर्मात्मा है, उनकी आत्मा धर्म से सहित है। कौन से धर्म से सहित है? रत्नात्रय धर्म है। रैणत्यय च धम्बो, रैणत्ययम च धम्बो, रत्नात्रय को कुंद कुंद भगवान ने धर्म कहा है। तो उनकी आत्मा धर्म से सहित है, और धर्म से सहित आत्मा धर्मात्मा कहलाती है। और ऐसी धर्मात्मा यदि आसाता वेदनी कर्म के उदय से कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाए, कोई रोग लग जाए, किसी प्रकार का भी रोग हो सकता है, तो जो श्रावक है वो औषधि के माध्यम से, औषधि के माध्यम से मुनिराज के उन्हें को दूर करने का प्रयास करता है बीमारियों को। क्योंकि यदि बीमारी रहेगी, रोग रहेगा, तो क्या होगा? उनका जो क्रियाएं हैं,
जो मोक्ष मार्ग में चलने के अवलंबन साधन हैं, सामायिक कायोत्सर्ग आदि, वो उनमें थोड़ी कमी आएगी। और वो कमी आएगी तो मुनिराज को मन में अंदर से होगा कि मेरा ये अच्छे से क्यों नहीं हुआ पा रहा, मैं क्यों अतिचार लगा पा रहा हूँ सामायिक में, इसमें उसमें। तो उनके विकल्प को दूर करने के लिए श्रावक जो है बड़ी भक्ति से औषध देता है, औषधि देता है। आपको पता है श्री कृष्ण जी ने औषधि दान देकर ही अपने तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा। मतलब तीर्थंकर होने का रास्ता जो है उन्होंने अपना किया तो औषधि से किया। औषधि से उन्होंने औषधि के लड्डू बनवाए और जहाँ जहाँ लोग आहार लगा रहे थे हर घर में औषधि के लड्डू दे दिए कि ये मुनिराज का जहाँ भी पड़गहान हो, क्योंकि मुनिराज का फिक्स तो होता नहीं है कि यहीं पर आएंगे, इतने लोग लगा रहे हैं कहीं भी चले जाएंगे। तो उन्होंने औषधि के लाडू बनवाए और हर घर में पहुंचा दिए। मुनिराज के प्रति इतनी असीम भक्ति, इतनी असीम भक्ति, श्रुत केवली मुनिराज, रिद्धि केवली मुनिराज और तीर्थंकर केवली, ऐसे मुनिराज जो होते हैं जिनको कोई भी आहार दान दे 16 कर्ण की भावना में, इस प्रकार से साधु भक्ति, आहार भी साधु भक्ति में आता है, औषधि भक्ति, तो ये सब उन्होंने किया। और इसके प्रभाव से आप सोचिए आने वाले समय में वो तीर्थंकर की श्रेणी में आएंगे। यदि आप भी कहाँ कहाँ से लोग, जैसे हम लोग कोई बीमार पड़ जाते हैं तो कोई एमपी से व्यक्ति आ रहा है दवाई लेके आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से लेके आया, उन्हें पता चल जाए बस उतनी दूर से भागते हुए आएंगे, कोई फ्लाइट से आएगा और महाराज जी को औषधि दे करके चला जाएगा, स्वयं हाथ से औषधि बनाएगा, कूटेगा कि महाराज जी को प्राशुक दवाई जो है औषधि है वो उनको प्राप्त हो जाए और उनकी बीमारी। ये उनके अंदर जो है दया नहीं है, वो उनके अंदर दान के भाव हैं और एक ऐसा असीम प्रेम है गुणों से, गुरु के गुणों से। कौन से गुण? जो उनके अंदर आचरण है, श्रद्धा है, मोक्ष मार्ग के प्रति लगन है, आत्म कल्याण के जो भाव हैं, मुमुक्षु भाव है, ऐसे जो उनके अंदर है उसके भाव से जो है वो भागता है और औषधि देते हैं। हमारे डॉक्टर सुभाष जी भोगल जी वाले जो अब नहीं रहे, उनके अंदर साधुओं के प्रति औषधि दान का इतना अच्छा भाव कि कभी भी पता चल जाए और वो ना भी जा सके तो तुरंत उसी दिन उन साधु के पास वो औषधि कैसे भी तरह से पहुंच जाएगी। हमारे डॉक्टर लाजपत जी से तो अब नहीं है, जो आचार्य के परम भक्त थे विद्यानंद महाराज जी के, वो भी औषधि के लिए महाराज जी कोई से पता चल जाए और तुरंत जाकर औषधि बनवाएंगे और उनको औषधि दे के भी आएंगे और वहाँ पर रख के भी आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये साधु के प्रति कितना प्रेम है, धर्म के प्रति प्रेम है, रत्नात्रय के प्रति प्रेम है, ये औषधि दान देना। तो कभी ऐसा मौका मिल जाए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे और ज़रूर कहता हूँ, जो व्यक्ति बहुत बीमार होते हैं ना, उन्हें औषधि दान तो जरूर देना चाहिए। हाँ, पर इस भाव से मत देना कि महाराज तुम पहले बीमार हो जाओ फिर हम तुम्हें औषधि दान दें। ऐसे भाव से नहीं देने कि महाराज जी आप कब बीमार हुए और कब हम आपको औषधि दे जाए। ये तो मुनिराज कभी हो जाए तो अपने को स्वभाव समझना कि हम इस जल्दी से औषधि दान दें, ऐसा भाव रखना कि वो बीमार ही ना हो। हे प्रभु ये औषधि दे रहे हैं, आप बीमार ही ना हो जाएं, क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे तो हमें उपदेश नहीं मिलेगा, हमें क्लास कौन पढ़ाएगा, हमें स्वाध्याय कौन कराएगा, हमें सही मार्ग कौन देगा। आप विहार करके हमारे मंदिर में नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को कि आपके द्वारा समाज का कल्याण होता रहे, भव्य जीवों का उद्धार होता रहे और आप अपना भी उद्धार कर सकें। दान की परिभाषा दी है 100 पर दान, 100 पर उपकार की भावना से जो दिया जाता है उसका नाम दान है। दान में क्या है? 100 पर उपकार की भावना से मेरा भी कल्याण हो और मुनिराज का भी कल्याण हो, मेरा भी उपकार हो और मुनिराज का भी उपकार हो, ऐसा उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा है। स्वसस्या दर्गो दानम, दोनों का ही उत्सर्ग हो, दोनों का ही जो है
उपकार हो, जब दोनों की उपकार की भावना से दान दिया जाता है, सिर्फ मुनिराज के उपकार की भावना से नहीं, हे प्रभु ये औषध ग्रहण करें, आपका उपकार हो, मतलब आपका अच्छे से रत्नत्रय का पालन हो। आप लोग बोलते ना, हे प्रभु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, रत्नात्रय के पालन हेतु मुझ श्रावक या श्राविका से नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण कीजिए। ये वाक्य आप बोलते हो तो क्या बोलते हो? रत्नात्रय के पालन के लिए। आपकी आत्मा महान है। इस पंचम काल में भी आप अरहंत का रूप धारण कर रहे हैं, निर्गंथ मुद्रा धारण कर रहे हैं। ये कोई हंसी खेल थोड़ी है। रास्ते में मार्ग में नग्न चलना ये हंसी खेल थोड़ी है। जीवन पर्यंत के लिए वस्त्र उतार करके अलग कर देना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिनका ठिकाना नहीं है कि शाम को कहाँ सोना, रात को कहाँ रुकना और आहार कहाँ होना और आहार में क्या मिलना, ये कुछ भी ठिकाना नहीं है, उस व्यक्ति को सोचो उसकी कितनी विशुद्धि होगी। कहीं विहार करके जा रहे हैं, जिस कमरे में आप रुका देते हो वो रुक जाते हैं, कभी ये नहीं बोलते मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अलग जाना है। समाज जिस कमरे रोकती है वो आराम से रुक जाते हैं, बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं उसको। विहार जहाँ ले जाते हैं, हजार हजार किलोमीटर विहार करके तुम्हारे नगर में आ जाते हैं, और कल का ये भी नहीं पता है कि आहार कहाँ लगेगा, और आहार लगेगा तो वो क्या देंगे, जल देंगे, आहार देंगे, क्या करेंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन उसको भी स्वीकार करते। ये इतनी बढ़िया चर्या है, नेचुरल और नैसर्गिक चर्या है। और ऐसे महान साधु इस युग में यदि हमें निर्गंथ अवस्था में मिलते हैं तो सच में हमारा बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है, सच में बड़ा हमारा अहोभाग्य है, बड़ा भाग्य है। और इसमें हमें तो गर्व भी होना चाहिए कि देखो हमें साधु के दर्शन मिलते रहते हैं, साधु के दान देने का अवसर हमें प्राप्त होता रहता है। जो इस महिमा को जानते हैं वो लोग तो ऐसे हैं कि दूर दूर जाकर के साधुओं के आहार, दान, वैयावृत्ति, विहार 24 घंटे, ये संसार का नियम है। आप जिससे प्रेम रखोगे वो आपको बार बार मिलेगा। यदि आप संसार से प्रेम रखोगे तो संसार आपसे बार बार मिलेगा। यदि आप देव शास्त्र गुरु से प्रेम रखोगे तो आपको देव शास्त्र गुरु बार बार मिलेंगे, और देव शास्त्र गुरु बार बार मिलेंगे तो कभी ना कभी आपका कल्याण हो ही जाना है। संसार बार बार मिलेगा तो कल्याण नहीं होने वाला, संसार की वृद्धि होगी। लेकिन गुरु इस भाव मिले, अगले भाव मिले, और भाव मिले, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बोलेंगे तो कितने बार मिलता है, चल इस बार मुनि बन जा, इस बार महाराज जी बन जा, इस बार साधु बन जा, अपना आत्म कल्याण कर। कहने का मतलब है ये वैयावृत्ति नाम का ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति जो है महान बनता है। देखो एक आहार, आप साधु से कौन कौन से चीज़ों से जुड़ सकते हो? आहार दोगे तो साधु से जुड़ जाओगे, औषधि दोगे तो साधु से जुड़ जाओगे। आगे दिया है उपकरण, आहार औषधो अपि उपकरण आवासयोष दानेन। उपकरण, मुनिराज को उपकरण देने से आप मुनिराज से जुड़े रहोगे। जैसे भैया मैं तो हर साल महाराज जी अब कहीं भी रहोगे चटाई मैं दूंगा, मेरे भाव हैं, मैं चटाई से जुड़ा रहता हूँ, तो मैं जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, बनवाता हूँ सुंदर चटाई, महाराज जी को सोने में, लेटने में, स्वाध्याय में, बैठने में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे। तो आप चटाई से, उपकरण से क्या बोलते, महाराज जी की साधना में सहयोगी बन रहे हो। कोई व्यक्ति है वो पिच्छी देता है तो पिच्छी से सहयोगी बनता है, कोई है कभी कमंडल टूट जाता है तो कमंडल से, कोई है कि महाराज जी को बोलना ही नहीं पड़ता है, पेन कॉपी जो भी लेखन की क्रियाएं हैं या शास्त्र है वो कर देता है, वो अपने आप ही करके चला जाता है। जब बोले महाराज तो कभी बोलेंगे नहीं, आज तक कोई बोलता ही नहीं कि ये ला दो, ये ला दो, वो ला दो, ऐसा कोई साधु बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं दिया गया। बिना उसके रह लेंगे। यदि एक कॉपी पेन की आवश्यकता है और पेन नहीं है और नहीं चल रहा है तो पेन रखा रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पेन बंद हो गया दूसरा लेके आ जा भाई, नहीं बोलते। रखा है तो रखा है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अपना चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, नहीं हो लेखन हो पा रहा है वो श्रावक। इसलिए समझाया जा रहा है कि तुम्हें ध्यान रखना है, उपकरण दान, महाराज जी को बोलने का अवसर मत देना,
यदि महाराज जी मुझसे बोले, एक तो उनका गलत हुआ, याचना प्रवृत्ति हो गई, और दूसरी तुमने अपने कर्तव्य का नियम नहीं निभाया। आप जाओ साधु से बोलो, प्रभु मुझे कोई सेवा का अवसर दे, आपकी साधना में किसी प्रकार की सेवा मुझे लग सके तो उसका मुझे अवसर दे। और तुम्हें तो इतना होशियार होना चाहिए, अपने आप ही इतने होशियार होना चाहिए। लग रहा है कि महाराज जी को बोलते कि बहुत ठंड सता रही है, तो आप इतने होशियार बनो कि किसी प्रकार से आड़ बना दो, हवा ना आए, महाराज जी को क्या बोलना पड़े। आपको लग रहा है कि कॉपी पेन की आवश्यकताएं पड़ रही हैं, आप लेके जाओ, महाराज जी के पास एक्स्ट्रा होगा, महाराज जी मना कर देंगे, नहीं अभी नहीं, बाद में, और नहीं होगा ओम स्वीकार कर लेंगे, ठीक है रख जाओ, आवश्यकता रख जाओ, और हो गया एक्स्ट्रा तो मना कर देंगे, नहीं अभी ले जाओ, अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में देखेंगे। पर आप प्रयास करते रहना, कब आपका नंबर आ जाए, कब आपका उपकरण उनको स्वीकार कर ले। जिस दिन स्वीकार करना उस दिन नाचना गाना और खूब मस्त हो जाना कि आज मेरा गुरु ने दान स्वीकार कर लिया। जैसे चौका लग गया और चौके में पड़गाहन हो गया तो कितनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि चौके में जो आए सबको आहार कराओ, सबको बुलाओ। यहाँ तक कि एमपी में तो ये तो होता है जिसको बलुआ बोलते हैं, एमपी में आहार होने के बाद शाम को या दोपहर को भजन कीर्तन होता है, पूरे आस पड़ोस के गांव के सबको बुलाएंगे और खुशियां मनाएंगे। किसी को डब्बे दे रहे हैं, किसी को ये दे रहे हैं, किसी को वो दे रहे हैं। क्या हो गया भैया, भैया धन हो गए, क्या निर्गंथ दिगंबर साधु मुनिराज हमारे घर में आए और आज उनका आहार हो गया, मेरी कुटिया, मेरा जीवन, मेरा अन्न, मेरा जल, सब कुछ पवित्र हो गया। इतनी खुशी है कि मैं आज न जाने क्या बांट दूँ। जैसे देव पंच आश्चर्य करके सबको प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही आज मेरा मन है कि पूरा गांव को प्रसन्न कर दूँ। इतनी खुशी होती है, इतना आनंद की प्राप्ति होती है। तो सोचो कितनी खुशी हुई। तो आहार, औषध और उपकरण, तो ऐसे ही हमें भी बोझ समझ करके देना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा, अब आए हैं तो क्या करें, लगानी पड़ेगा, ये तो रोज ही आ जाते हैं, हम तो एक काम के लिए बैठे हुए हैं। ओह सबसे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है यदि ऐसे भाव आते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुनिया में दुर्भाग्य नहीं हो सकता जब तुम्हारे मन में ये आ जाए कि भैया एक काम है हमारे पास, क्या और कोई काम नहीं है क्या, इसी में लगे रहेंगे क्या। तो इसका मतलब तुम्हारा जो है दुर्भाग्य का समय आ चुका है, भाग्य समाप्त होने वाला है। ऐसे कभी भी परिणाम मत लाइए, नहीं कर सको अनुमोदना करो, बहुत अच्छी बात जो दूसरे कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, हे प्रभु मेरे भी भाव बने, मैं भी अच्छा सा करूं, ऐसे भाव लाओ। ठीक है, इसी भावना के साथ आज का समय हुआ, शेष विषय अपन कर लेंगे। जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।